जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास मातम्य के 17वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 16 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 17वें दिन की कथा में हम कंचन मालिनी अप्सरा के द्वारा राक्षस के पाप मुक्त कराने के वृत्तांत के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हम गायत्री की मंत्र की महिमा के बारे में जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है सही रहता है, आपको प्राण शक्ति जागृत हो जाती है, आपका जो है आत्मज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके आत्मज्ञान में बढ़ोतरी होती जाएगी। ये मंत्र में जो है बाधाएं दूर करने, संकट से रक्षा करने की, रोग मुक्त करने की क्षमता होती है। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र के जो है 24 प्रकार है, जो अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए जपे जाते हैं। ये वीडियो में मैंने आपके लिए रुद्र गायत्री मंत्र बताया था, जिससे आप दीर्घायु होते हैं। यदि हमारी आयु पर कोई संकट आता है तो आप उसका जाप करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपके लिए विष्णु गायत्री मंत्र बता रही हूँ। विष्णु गायत्री मंत्र का प्रयोग जो है मेधावी होने के लिए किया जाता है। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे जल्दी से समझ जाएं, तो उसके लिए आपको मेधावी बनना पड़ता है। तो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम विष्णवे विद्महे वासुदेवाय देवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र को पुनः सुने। ओम विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मैं आपके लिए नारायण गायत्री मंत्र बता रही हूँ। यह कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। यदि आप कोई कार्य करते हैं और उसमें आपको बार बार असफलता मिलती है, सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो आइए जानते हैं नारायण गायत्री मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् है। मंत्र को पुनः सुने। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् है। इस मंत्र का जाप करके जो है आप अपने कार्य में सिद्धि कर सकते हैं। आइए अब माघ मास मातम्य के 16वें दिन की कथा जानते हैं। 16वें दिन की कथा में हम अप्सरा कंचन मालिनी के द्वारा राक्षस के पापों से किस प्रकार मुक्ति मिलती है उसके बारे में, वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने जो है पहले राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना पुण्य उस राक्षस को कैसे दिया और ये राक्षस कौन था। अब ऋषि ने बताया कि कांचन मालिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, जो प्रयागराज से स्नान करके जा रही होती है। तो मार्ग में एक गुफा के सामने जो है वृद्ध राक्षस खड़ा था। तो कंचन मालिनी के वस्त्रों के एक बूंद जो है उस राक्षस के माथे पर गिर जाती है। एक बूंद के गिरने से उसके राक्षस की प्रकृति जो है बिल्कुल शांत हो जाती है और वह उससे पूछता है कि हे सुंदरी, आप कौन हो, इस जल की क्या महिमा है। वह अप्सरा बताती है, मैं माघ मास में प्रयागराज में स्नान करके कैलाश के लिए जा रही हूँ। माघ मास के स्नान से जो है मैं इतनी सुंदर बनी हूँ। पहले मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, इसके पास रूप, लावण्य, सुंदरता, वस्त्र, आभूषण सब था। लेकिन वृद्धावस्था आने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। तो मैंने दान तप किया, ना ही भगवान की आराधना की। तो एक दिन वह बेचैन रहने लगी। उसने जो एक वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की शरण ली। ब्राह्मण ने उसको बताया। प्रयागराज में संगम में स्नान करने का उन्होंने मुझे उपाय बतलाया और प्रयागराज में 3 दिन स्नान करने से ही मेरे सारे पूर्व जन्म के पाप जो है नष्ट हो गए। बाकी के बचे हुए 27 दिन स्नान करने से मुझे अप्सरा की पदवी प्राप्त हुई। पार्वती जी की सखी के रूप में जो है मैं कैलाश पर्वत में उनके साथ रहने लगी। मैंने माघ मास में स्नान किया था, इसलिए मुझे मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत के बारे में भी पता है। इसलिए कांचन मालिनी कहती है कि हे राक्षस, इसलिए मैं प्रयागराज में सब देवताओं के साथ स्नान करने के लिए जाती। कंचन मालिनी उस राक्षस से कहने लगी, राक्षस तुम मुझ कि चांडालों के लिए भी मैंने काम किया और उनके बदले में पैसा भी मैंने उनसे ग्रहण किया। तो बुद्धि से जो है ऐसे कई कार्य हुए, ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उस जन्म में मैंने नहीं किया हो। सुलोचने अब मुक्ति क्षेत्र में वह पाप जो है बेड़ू पर्वत के समान बड़ा हो जाता है। जन्म में मैंने धर्म का कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन धर्म क्षेत्र में मरने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि धर्म क्षेत्र में कितना भी घोर प्राणी क्यों नहीं मरता हो, वह जो है नरक को नहीं जाता है। इस वज्र पाप के कारण जो है मैं हिमालय की इस कंदरा में क्रूर राक्षस बन के रह रहा हूँ।
इसके पहले मैंने 2 बार गिद्ध की योनि में जन्म लिया, 3 बार जो है व्याघ्र की योनि में जन्म लिया, और मैंने सर्प की योनि में जन्म लिया, 1 बार उल्लू की योनि में जन्म लिया, 9वीं बार जो है मैंने शूकर का जन्म लिया, और 10वां जन्म जो है मेरे इतने क्रूर राक्षस का हुआ है। इस जन्म में तो मैंने हजारों वर्ष जो है दुख भोगे हैं, लेकिन इस दुख से जो है मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। हे भामिनी, मैंने इस स्थान को जो है 3 योजन तक जीव जंतु रहित कर दिया है। मैंने इतने जीव जंतुओं की जो है रूप में हत्या की है। हित कार्यों के कारण मेरे मन को बराबर बेचैनी होती रहती है। तुम्हारे दर्शन हुए, तुम्हारे शरीर का जल जो है अमृत रूपी मेरे ऊपर गिरा, तो मेरा व्याकुल मन जो है शांत हो गया। जो है सत्संग युक्ति का प्रभाव, और मैंने अपने दुख के सभी कारण तुमको बतलाए हैं। इस ने मेरा इस रूप से उद्धार कैसे होगा? तब दत्तात्रेय जी बताते हैं। फिर वह कांचल माननी अप्सरा जो है उस राक्षस से कहने लगी, हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया, और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धनादिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली, और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए, और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई, और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, और पार्वती पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था, बड़े अच्छे उच्च कुल में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध 3 योनि में, 3 बार व्याघ्र की योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में, और 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ। सैकड़ों वर्षों से इस योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि तुम इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुझको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। अब इस अप्सरा के ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ, और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा करके कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी जो अपनी जिंदगी में पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार गंधर्वों से शोभित
क्रोधित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया। देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से कीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। इति श्री माघ मास मातम में 17वां अध्याय समाप्तम। अब आगे की कथा जो है हम 18वें अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।